नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज की ये अपनी क्लास है, वो गाय की जो नस्ल भैंस की जो नस्लें हैं उन नस्लों के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। जो भैंस की जो नस्लें हैं उससे पहले अपन ने जो भैंस का जो वर्गीकरण है, कितने वर्गों में उसको डिवाइड किया गया है, उसका जो कंप्लीटली जो क्लासिफिकेशन होता है, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, उन सब के बारे में अपन ने एक एक करके पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे जो भैंस की जो नस्लें हैं उन नस्लों के बारे में अपन ने पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करें, जो भैंस होती है उस भैंस का जो कॉमन नेम होता है, जो कॉमन नाम है, वो कॉमन नाम क्या होता है दोस्तों? ब्लैक डायमंड होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्लैक डायमंड का कॉमन नेम है, वो क्या होता है दोस्तों? ब्लैक डायमंड होता है। के बाद में अपन बात करें जो भैंस की जो नस्लें हैं, भैंस की नस्लों के अंदर अपन 6 नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। भैंस की नस्लें, और उन नस्लों के अंदर अपन 6 नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। और आज की जो अपनी ये पहली जो नस्ल है, वो पहली नस्ल कौन सी है दोस्तों? मुर्रा। कौन सी नस्ल है दोस्तों? मुर्रा नस्ल है। और इस मुर्रा नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है, क्या है? उत्पत्ति स्थान। तो इस मुर्रा नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है, वो उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है दोस्तों? पंजाब, हरियाणा। पंजाब व हरियाणा को क्या माना जाता है दोस्तों? का उत्पत्ति स्थान है, वो माना जाता। और जो मुर्रा नस्ल है, इस मुर्रा नस्ल का भी क्या है? एक कॉमन नेम होता है। क्या होता है दोस्तों? कॉमन नेम या फिर अन्य नाम। क्या होता है? अन्य नाम की बात करें या कॉमन नेम की बात करें, तो इसका जो अन्य नाम होता है वो क्या होता है दोस्तों? ब्लैक ब्यूटी। क्या होता है दोस्तों? ब्लैक ब्यूटी के नाम से ये जानी जाती। क्यों जानी जाती है ब्लैक ब्यूटी के नाम से? क्योंकि इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? गहरा काला। क्या होता है दोस्तों? गहरा काला होता है, यानी जेट ब्लैक। कैसा होता है दोस्तों? जेट ब्लैक कलर का इसका क्या होता है? रंग होता। इसीलिए इसको अपन किस नाम से जानते हैं? ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते हैं। के बाद में अपन इसकी और बात करें, तो विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। विश्व में सबसे अधिक, सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली, दूध उत्पादन वाली भैंस है। विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली भैंस है। और अपन इसी में बात करें, तो भारत में भी सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है। सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है। के बाद में और अपन इसी में बात करें, तो उत्तर भारत की भी सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है। उत्तर भारत की सबसे अच्छी दूध उत्पादक नस्ल है। ये दूध उत्पादक नस्ल है, क्या है? उत्तर भारत की भी क्या है? सबसे अच्छी दूध उत्पादक है वो नस्ल है।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन इस भैंस के बारे में और चर्चा करते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर जो चीजें हैं। के बाद में एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके जो सींग होते हैं, सींग जलेबी आकार के होते हैं, जलेबी आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं दोस्तों? जलेबी आकार के होते हैं, यानी मुड़े हुए सींग होते हैं। क्या होते हैं? मुड़े हुए सींग, यानी जलेबी के आकार में क्या रहते हैं, इसके जो सींग होते हैं वो क्या रहते हैं, मुड़े हुए रहते। ठीक है। का औसतन जो दूध उत्पादन है, औसतन दूध उत्पादन का औसतन जो दूध उत्पादन है, वो दूध उत्पादन कितना होता है दोस्तों? 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात, या पर लैक्टेशन पीरियड। यानी एक बार ब्याने के बाद में ये 2000 से 2500 लीटर दूध है वो देती। ठीक है। औसतन वसा की अपन बात करें इसी में, ये औसतन वसा, तो जो औसतन जो वसा होती है, वो औसतन वसा कितनी होती है दोस्तों इसके अंदर? 7% होती। कितनी होती है दोस्तों? 7% होती। के बाद में और अपन इसी में और बात करें, इस नस्ल का पूंछ लंबा व अंतिम सिरा, या अंतिम सिरे पर सफेद रंग के बाल होते हैं। सफेद रंग के बाल होते हैं। किस कलर के बाल होते हैं दोस्तों? सफेद रंग के। यानी जो पूंछ होता है वो जमीन तक क्या रहता है इसका दोस्तों? लंबा रहता है, और इसके ऊपर क्या होते हैं? सफेद रंग के क्या रहते हैं? बाल रहते हैं। कि जो त्वचा होती है वो पतली व चिकनी त्वचा होती है। चिकनी त्वचा होती है। उत्तरी राजस्थान के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है। कि राजस्थान में भी यह नस्ल पाली जाती है। उत्तरी राजस्थान की अपन बात करें, तो उत्तरी राजस्थान के अंदर अपने कौन कौन से जिलों की अपन बात करें, तो उसमें अपने जिले आते हैं गंगानगर व हनुमानगढ़। मूल स्थान तो इसका पंजाब और हरियाणा है, लेकिन ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी क्या है, राजस्थान के अंदर पाली जाती है। ठीक है। ये है अपनी जो भैंस की जो मुर्रा नस्ल है वो। बाकी जो चीजें हैं, जो अयन है वो इसके क्या होते हैं, सुविकसित होते हैं। यानी जो दुग्ध सिराएं हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। उनके बारे में भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि कोई एक मेजर अंतर नहीं है, मेजर कोई विशेषता नहीं है जो इस भैंस को औरों से अलग करे। ठीक है। का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन
अगली नस्ल के बारे में चर्चा करेंगे। चलो भाई, अगली अपनी जो नस्ल है वो नस्ल है दोस्तों भदावरी। कौन सी नस्ल है दोस्तों? भदावरी। भदावरी नस्ल की मैं बात करूं, विशेषता की बात करूं, तो यहाँ से अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको एक गाना सुना होगा आपने कि भाई सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, सॉरी तांबे जैसे बाल, एक तू ही धनवान बाकी सब कंगाल। ऐसा गाना आपने सुना होगा, एक गजल है कि भाई सोने जैसा रंग है तेरा, तांबे जैसे बाल, एक तू ही धनवान बाकी सब कंगाल। यानी इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? तांबे के जैसा होता है। क्या होता है? तांबे के जैसा क्या होता है? इसका रंग होता है। और सोने के कलर के यानी भूरे रंग के या पीले रंग के क्या पाए जाते हैं? इसके शरीर के ऊपर बाल पाए जाते हैं। एक तू ही धनवान बाकी सब कंगाल, यानी इसके अंदर सबसे अधिक जो वसा की जो मात्रा है वो किस भैंस के अंदर पाई जाती है दोस्तों? भदावरी के अंदर पाई जाती है। और वो वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है दोस्तों? 13% पाई जाती है। कई जगह आपको 14% भी मिलेगी, वो भी गलत नहीं है। यानी 13 से 14% क्या है के अंदर वसा की मात्रा पाई जाती। यानी चाहे भैंस की अपन बात करें, चाहे गाय की अपन बात करें, सभी पशुओं में की अपन बात करें, तो सबसे अधिक जो वसा की मात्रा है वो किस भैंस के दूध में पाई जाती है दोस्तों? भदावरी भैंस के दूध में पाई जाती है। भदावरी भैंस की अपन बात करें तो इसके सबसे पहले अपन बात करें उत्पत्ति स्थान की। और उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है इसका? आगरा। और आगरा में भदावर जिला है। आगरा में भदावर क्षेत्र, जो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता। और इसके जो शरीर का जो रंग होता है, क्या है? शरीर का रंग। शरीर का जो रंग होता है वो कैसा होता है दोस्तों? तांबे जैसा होता है। तांबे जैसा। शरीर का रंग है वो कैसा होता है दोस्तों? तांबे के जैसा इसका क्या होता है? इसका रंग होता। कि एक और विशेषता है, इसका जो शरीर होता है वो आगे से क्या कैसा होता है दोस्तों? शरीर आगे से पतला, आगे से पतला, वह पीछे से चौड़ा होता है। पीछे से चौड़ा होता है। कैसा होता है दोस्तों? चौड़ा होता है। इसलिए अपन कहते हैं कि इसके शरीर का आकार, के शरीर का जो आकार है वो कैसा होता है दोस्तों? तिकोना होता है। शरीर का आकार, आकार तिकोना, क्या? वी शेप में होता है। वी शेप में होता है। कैसा होता है दोस्तों? वी शेप के अंदर इसका जो शरीर है वो होता। गर्मी को सहन करने की क्षमता पाई जाती है इसके अंदर। गर्मी को सहन करने, सहन करने की क्षमता पाई जाती है। गर्मी और सर्वाधिक वसा की मात्रा,
यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि सर्वाधिक वसा की मात्रा है वो भैंस की किस नस्ल के अंदर पाई जाती है। तो जो सर्वाधिक जो वसा की जो मात्रा है वो किसके अंदर पाई जाती है दोस्तों, भदावरी के अंदर पाई जाती है। और कितने प्रतिशत होती है दोस्तों, 13%। कितने प्रतिशत होती है दोस्तों, 13% जो वसा है वो किसके अंदर पाई जाती है, अपने भदावरी नस्ल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपनी भदावरी नस्ल, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन और चर्चा करते हैं अपनी नस्ल के बारे में। हो गया, चलो भाई। अगली अपने जो नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों, जाफराबादी। अगली नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों, जाफराबादी। और जो जाफराबादी जो नस्ल है इसके उत्पत्ति स्थान की अपन बात करें, उत्पत्ति स्थान, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है दोस्तों, गिर के जंगल। गिर के जंगल, काठियावाड़, गुजरात। कहाँ पर है दोस्तों, गिर के जंगल, काठियावाड़, गुजरात को क्या माना जाता है, का उत्पत्ति स्थान है वो माना जाता। और गिर के जंगल काठियावाड़ गुजरात में एक गाय की नस्ल है, उसका भी उत्पत्ति स्थान है। वो कौन सी है दोस्तों, अपने गिर नस्ल है जिसके जो पत्ती नुमा जो कान पाए जाते हैं, उस नस्ल के भी क्या है, जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है, गिर के जंगल काठियावाड़ गुजरात के अंदर है। का जो शरीर होता है, का जो शरीर होता है, शरीर क्या होता है, लंबा, भारी, वह ढीला डाला, वह ढीला डाला होता है। इसलिए, इसलिए से मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मिनी एलिफेंट के नाम से जाना। इसके जो सींग होते हैं, सींगों की अपन बात करें, सींग गर्दन के दोनों ओर, गर्दन के दोनों ओर लटक कर, लटक कर अंतिम सिरे से, अंतिम सिरे से मुड़ जाते हैं। यानी इसके जो सींग होते हैं वो गर्दन से क्या है, नीचे की तरफ जाते हैं, और उसके बाद में क्या है, ऊपर की तरफ वापस क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते। ये क्या है, इसकी एक मुख्य विशेषता है। एक चीज और भी याद रखना दोस्तों, जो जाफराबादी जो नस्ल है, जाफराबादी नस्ल को एक अवार्ड भी मिला है। अब वो क्या अवार्ड है, कि सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार, पुरस्कार जाफराबादी
नस्ल को मिला है। किस नस्ल को मिला है दोस्तों? जाफराबादी नस्ल को मिला है। यानी सर्वश्रेष्ठ जो मादा पुरस्कार है वो किस नस्ल को मिला है दोस्तों? जाफराबादी नस्ल को मिला है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अगली जो अपने भैंस की नस्ल है के बारे में अपन देखेंगे। अगली अपनी जो नस्ल है वो है दोस्तों नीली रावी। कौन सी है दोस्तों? नीली रावी। के उत्पत्ति स्थान की अपन बात करें, उत्पत्ति स्थान, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है दोस्तों? फिरोजपुर व मोंटगोमरी, पाकिस्तान। कहाँ पर है दोस्तों? मोंटगोमरी, फिरोजपुर व मोंटगोमरी पाकिस्तान है वो इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान। जो नीली रावी जो नस्ल है की अपन बात करें तो जो मुर्रा नस्ल है उस मुर्रा नस्ल के बाद, मुर्रा नस्ल के बाद सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। यानी मुर्रा नस्ल के बाद अगर कोई सबसे अच्छी नस्ल है तो वो कौन सी है दोस्तों? नीली रावी। कौन सी है? नीली रावी। और ये नीली रावी जो नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? सतलज नदी के किनारे पाई जाती। और सतलज नदी के किनारे पाई जाती है इसीलिए इसकी जो सतलज नदी का जो पानी है वो पानी अपने को नीले रंग का दिखाई देता है। इसीलिए जो इसकी जो आंखें होती हैं वो भी नीली होती हैं, जिनको बॉल आइज के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता है? बॉल आइज के नाम से। यानी इसकी आंखें सतलज नदी के पानी की तरह नीली होती हैं, की तरह नीली होती हैं, इन्हें बॉल आइज के नाम से जाना जाता है। बॉल आइज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बॉल आइज के नाम से जाना जाता है। एक चीज और याद रखना, इसका जो माथा होता है उस माथे के ऊपर क्या है? सफेद रंग का क्या होता है? टीका होता है। माथे पर सफेद रंग का टीका व पैरों पर
सफेद धारियां होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? पैरों के ऊपर क्या पाई जाती हैं? सफेद धारियां पाई जाती। और इस नस्ल का जो पूंछ होता है वो पूंछ जमीन तक लंबा होता है। पूंछ जमीन तक या धरातल लिख लेते। पूंछ धरातल तक लंबा व अंतिम सिरे पर व अंतिम सिरे पर सफेद बालों का सफेद बालों का गुच्छा होता है। क्या है? सफेद बालों का क्या पाया जाता है दोस्तों? गुच्छा पाया जाता। ये हो गई अपनी नीली रावी जो भैंस की जो नस्ल है वो भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन अगली जो भैंस की नस्ल है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक चीज और याद रख लेना दोस्तों, ये जो फिरोजपुर है ये पंजाब का ही जिला है एक, ना? ये आपको पता होना चाहिए, कहीं इसको भी पाकिस्तान में ले जाओ। पंजाब का फिरोजपुर जिला। क्या ना? अगली अपनी जो नस्ल है वो नस्ल कौन सी है दोस्तों? महसाना। महसाना नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है, महसाना नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो है दोस्तों बड़ौदा, गुजरात। क्या है दोस्तों? का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है दोस्तों? बड़ौदा, गुजरात। और ये राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों? तो ये राजस्थान के जालौर जिले में, राजस्थान के जालौर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। क्या है? ये राजस्थान के जालौर जिले में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती। ठीक है। का जो दुग्ध काल होता है वो दुग्ध काल क्या होता है? सर्वाधिक लंबा होता है। दुग्ध काल सर्वाधिक लंबा होता है। वो लंबा है,
वो कितने दिन का होता है, इसके अंदर दुग्ध काल है, तो वो कितने दिन का होता है दोस्तों? 325 दिन का होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों? तो 25 दिन का होता। और ये द्विसंकर, द्विसंकर, संकरण द्वारा, संकरण द्वारा विकसित नस्ल है। विकसित नस्ल है, यानी द्विसंकरण। संकर संकरण का मतलब क्या है? ये दो जो नस्लें होती हैं, उन दो नस्लों का आपस में क्रॉस कराकर, यानी आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर जो तैयार की गई जो संकर नस्ल है, वो कौन सी है दोस्तों? अपनी महसाना है। और वो क्रॉस है वो किन किन के बीच में है, उनकी अपन बात करें तो जो महसाना नस्ल है, वो महसाना नस्ल है, वो किसका क्रॉस है दोस्तों? मुर्रा और सूरती का। किसका क्रॉस है दोस्तों? मुर्रा और सूरती के क्रॉस से बनी है। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है, वो पूछा भी जाता है कि मुर्रा जो महसाना जो नस्ल है, वो महसाना नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से मिलकर तैयार की गई है? तो वो क्रॉस है, वो कौन सा है दोस्तों? अपने महसाना और, दोबारा लिख देता हूँ पर, तो महसाना जो नस्ल है, वो किसका क्रॉस है दोस्तों? मुर्रा और सूरती का। किसका क्रॉस है दोस्तों? मुर्रा और सूरती के क्रॉस से तैयार की गई नस्ल है। और इस नस्ल का जो दूध उत्पादन है, वो दूध उत्पादन कितना है दोस्तों? 1800 लीटर प्रति बयान। और जो औसतन जो वसा की जो मात्रा है, वो वसा है, वो कितनी पाई जाती है दोस्तों? 7%। ये हो गई अपनी महसाना नस्ल। उसके बाद में अपन आगे और चर्चा करते हैं दूसरी नस्लों के बारे में, तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई, अगली अपनी जो नस्ल है, वो कौन सी है दोस्तों? सूरती। जो सूरती नस्ल है, उस सूरती नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है, सूरती नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है, वो कहाँ पर है दोस्तों? खेड़ा बड़ौदा गुजरात। खेड़ा बड़ौदा गुजरात। क्या है दोस्तों? खेड़ा बड़ौदा गुजरात है, वो क्या इसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है। ये राजस्थान के
राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर जिलों में पाली जाती उदयपुर जिलों में पाली जाती है। कहाँ पर पाली जाती है दोस्तों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर जिलों में पाली जाती। नस्ल के जो सींग होते हैं उनके आकार का क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है। इस नस्ल के सींग या इसके सींग दराती आकार, दराती आकार पूछ लिया जाए, नाम आ जाए, या फिर हसिया आकार। हसिया आकार, हसिया आकार भी नहीं आए तो इसको अपन सिक्कल टाइप भी बोलते हैं। इस सिक्कल टाइप के सींग दराती आकार या हसिया आकार या सिक्कल टाइप के होते हैं। इनके जो सींगों का जो आकार है वो कैसा होता है? दराती आकार का होता है। यानी इसके जो सींग होते हैं वो क्या होते हैं? गर्दन के लगते हुए पीछे की तरफ जाते हैं और वहां से वापस क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। ठीक है ना? यानी हसिया आकार या दराती के आकार के क्या होते हैं? इसके सींग होते हैं। और इसका जो पेट होता है वो नाव के आकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों? पेट नाव के आकार का होता है। नाव के आकार का, आकार का होता है। नाव के आकार का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका जो पेट होता है वो क्या होता है? आगे से क्या होता है? पतला, बीच में से फिर चौड़ा और पीछे से फिर क्या होता है? पतला होता है। यानी कैसा होता है? का नाव के आकार का क्या होता है? इसका शरीर, सॉरी पेट है, वो होता है। और इस नस्ल का जो गर्भकाल है वो भी आपको याद रखना है। इसका जो गर्भकाल है वो कितना होता है दोस्तों? 305 दिन का होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों? 305 दिन का होता है। और जो दूध उत्पादन है, का जो दूध उत्पादन है वो कितना होता है दोस्तों? 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्यात होता है। लेकिन वसा की मात्रा इसमें थोड़ी ठीक होती है। वसा की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है दोस्तों? वसा की मात्रा इसमें 7.5% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 7.5% है। वो इसमें क्या होती है? वसा की मात्रा है वो पाई जाती। पूर्ति नस्ल में अपने इतना ही है। का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में एक और नस्ल के बारे में अपन पढ़ते हैं। अगली अपनी जो नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों? टोडा नस्ल। और जो टोडा नस्ल है वो टोडा नस्ल है, इसका जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, वो उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? के उत्पत्ति स्थान की अपन बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान है दोस्तों तमिलनाडु। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु है वो इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है।
और इसका जो शरीर होता है वो शरीर क्या होता है दोस्तों, लंबा। वह पैर क्या होते हैं दोस्तों, छोटे होते हैं। पैर क्या होते हैं दोस्तों, छोटे होते हैं। और जो भैंस होती हैं उनमें सबसे अधिक जो सुगंधित दूध होता है, यानी इस नस्ल का जो दूध है, इस नस्ल का दूध सबसे अधिक सुगंधित होता है। सबसे अधिक सुगंधित होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक सुगंधित होता। ये अपने इतना ही है। एक और नस्ल है अपने, जो नागपुरी के बारे में अपन ने पढ़ा था, के बारे में भी एक दो लाइनें अपन देख लेते हैं। अपनी ये लास्ट नस्ल है, यह है नागपुरी। और इस नागपुरी का जो उत्पत्ति स्थान है, वो उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र। कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र है। और ये भैंस की सबसे हल्की नस्ल है। बस इतना बहुत है इसके अंदर, भैंस की सबसे हल्की नस्ल है। यानी जो मध्य भारत है, उस मध्य भारत की तो क्या है, ये नस्ल है वो सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। लेकिन ये भैंस की क्या है, सबसे हल्की नस्ल है वजन के में। वजन में क्या है, सबसे हल्की नस्ल। ठीक है। तो आज की अपनी क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।